आदाब ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं ETV इंडिया। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। 65वें यौम जमहूरिया हिंद का मुल्क भर में जश्न। लाल किले पर सदर जमहूरिया लहराएंगे कौमी परचम। जापान के वजीर आजम शिंजो आबे मेहमान खुसूसी। सदर जमहूरिया के सियासी इंतशार वाले बयान पर आम आदमी पार्टी का रद्द अमल। कहा, प्रणब मुखर्जी के बयान का निकाला जा रहा है गलत मफहूम। डॉक्टर माशेलकर को मिलेगा पद्म विभूषण, कमल हासन पद्म भूषण और युवराज सिंह पद्मश्री के लिए मुंतखब। हिंद जापान ने तवानाई और टेलीकॉम में बाहमी ताउन के मुआहदे पर किए दस्तखत। और मिस्र में मुर्सी हामियों और मुखालफिन के दरमियान खूरेज झड़पें, 29 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। ETV उर्दू आप सभी नाजरीन को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करता है। आज हिंदुस्तान अपना 65वां यौम जमहूरिया मना रहा है। पूरे मुल्क में तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। सबसे बड़ी तकरीब दिल्ली के लाल किले पर मुनक्किद हो रही है। इस साल की तकरीब के मेहमान खुसूसी है जापान के वजीर आजम शिंजो आबे। सकाफती प्रोग्राम और झांकियों के अलावा सबकी निगाहें परेड पर होती है। परेड दुनिया के आगे अपनी फौजी ताकत के मुजाहिरे का एक मौका होता है। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति से परेड का आगाज होगा, जहां वजीर आजम मनमोहन सिंह शहीदों को गुलहाए अकीदत पेश करेंगे। अमर ज्योति जवान पर एक शमा हमेशा जलती रहती है, जो हमें अपने फौजियों की हिम्मत, उनका हौसला और मादर वतन के लिए उनकी कुर्बानियों की याद दिलाती है। रिवायत के मुताबिक परचम कुशाई होगी और कौमी तराना गाया जाएगा। उसके बाद परेड का आगाज होगा। सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर प्रणब मुखर्जी फौज की सलामी लेंगे। परेड की कमान संभालेंगे लेफ्टिनेंट जनरल सुभद्र मित्रा, जबकि मेजर जनरल राजबीर सिंह चीफ ऑफ स्टाफ दिल्ली सेकेंड कमांडेंट होंगे। इस साल की परेड में हिंदुस्तान का खुद का तैयार करदा तेजस फौजी तैयारा सबकी निगाहों का मरकज रहेगा। इसके अलावा फौजी मुजाहिरे के दौरान जंगी टैंक MBT सेकेंड को भी पेश किया जा रहा है। मुल्क में ही तैयार करदा यह हिंदुस्तान का पहला टैंक है। दिल्ली के लाल किले पर यौम जमहूरिया की तकरीब के पेश नजर दिल्ली व अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। इसके अलावा तमाम रियासतों के सदर मकामात और दीगर छोटे बड़े शहरों में भी सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। जमहूरिया के मौके पर दिल्ली में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। यौम जमहूरिया तकरीब को पुरअमन बनाने और किसी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए दिल्ली भर में 25,000 से ज्यादा सिक्योरिटी अहलकारों को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की एंटी एयरक्राफ्ट गन्स टीम और शूटर्स को मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किया गया है, जबकि नीम फौजी दस्ते और दिल्ली पुलिस कमांडोज परेड के रास्ते पर नजरें बनाए रखेंगे। दिल्ली के हसास समझे जाने वाले इलाके रायसीना हिल से लाल किले तक के 8 किलोमीटर के रास्ते पर मौजूद ऊंची इमारतों पर स्पॉटर्स और स्निपर्स को तैनात किया गया है। नई दिल्ली के ज्वाइंट कमिश्नर मुकेश कुमार मीना के मुताबिक राजपथ के अतराफ के 125 इमारतों की छतों पर निगरानी रखी जाएगी। अवामी भीड़ के मकामात, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स, पुरहुजूम बाजार और दीगर मकामात पर भी सिक्योरिटी अहलकारों को तैनात किया गया है। यौम जमहूरिया तकरीब के रास्ते से ट्रैफिक का रूट बदलने के लिए 1500 सिक्योरिटी अहलकारों को मुतय्यन किया गया है। बस स्टैंड और मेट्रो रेलवे स्टेशनों पर तलाशी ली जा रही है। यौम जमहूरिया के मौके पर दिल्ली पुलिस ने अवामी मकामात पर मतलूबा दहशतगर्दों के पोस्टर लगाए हैं और आवाम से उनकी शनाख्त करने की अपील की है। दूसरी जानिब दूरदर्शन यौम जमहूरिया तकरीब की रास्त नशरियात हाई डिफिनेशन TV के जरिए करेगा। DD न्यूज के अलावा DD भारती और DD उर्दू पर भी यौम जमहूरिया तकरीबात की रास्त नशरियात की जाएंगी। काबिल गौर बात यह है कि दूरदर्शन अब तक सिर्फ स्टैंडर्ड डिफिनेशन में ही नशरियात करता था। अब यह पहला मौका होगा जब दूरदर्शन हाई डिफिनेशन में नशरियात करेगा। इसके अलावा यूट्यूब पर भी यौम जमहूरिया तकारीब का रास्त मुशाहिदा किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
ETV न्यूज। सदर जमहूरिया ने बिलरास्त तौर पर दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया है। शनिचर के रोज कौम से खिताब करते हुए प्रणब मुखर्जी ने केजरीवाल का नाम लिए बगैर कहा कि इंतखाबात से कबल किए गए वादों को पूरा न करने से समाज में इंतशार फैलता है। सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में मुल्क की मुईशत में सुधार की उम्मीद जताई। सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी ने कौम से अपने खिताब में मुख्तलिफ मौज़ूआत का इहाता किया। प्रणब मुखर्जी ने किसी पार्टी या शख्सियत का जिक्र किए बगैर कहा कि हुकूमत कोई खैराती इदारा नहीं है और कहा कि हुकूमतों को अपने वादों और आवाम की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। Government is not a charity shop. Populist anarchy cannot be a substitute for governance. False promises lead to disillusionment, which gives birth to rage, and that rage has one legitimate target: those in power. This rage will abate only when governments deliver what they were elected to deliver. सदर जमहूरिया ने करप्शन को कैंसर से तशबीह दी और कहा कि अगर हुकूमतें करप्शन के खात्मे के लिए मौसर इक़दामात करने में नाकाम होती हैं तो अवाम उन्हें इक़्तिदार से हटा देंगे। Corruption is a cancer that erodes democracy and weakens the foundations of our state. If Indians are enraged, it is because they are witnessing corruption and waste of national resources. If governments do not remove these flaws, voters will remove governments. प्रणब मुखर्जी ने कहा कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली फिरका परस्त ताकतों और दहशतगर्दों को उनके अज़ाइम में कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। Communal forces and terrorists will still seek to destabilize the harmony of our people and the integrity of our state. But they will never win. Our security and armed forces, backed by the steel of popular support, have proved that they can crush an enemy within. सदर जमहूरिया ने कहा कि मुल्क की मौजूदा इक़्तिसादी सूरत हाल काबिल तशवीश है, ताहम इससे मायूस होने की जरूरत नहीं है। The last decade witnessed the emergence of India as one of the fastest growing economies in the world. The slowdown of our economy in the last 2 years can be some cause for concern, but none for despair. इस मौके पर सदर जमहूरिया ने मुजव्वज़ा लोकसभा इंतखाबात के तनाजुर में मुल्क के बाशऊर अवाम से एहसास जिम्मेदारी के साथ बेहतर हाथों में इख्तिदार सौंपने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। सदर जमहूरिया की बिलरास तनकीद पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि प्रणब मुखर्जी के उस बयान का गलत मफहूम लिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के लीडर योगेंद्र यादव का कहना है कि सदर जमहूरिया का इशारा किसी खास पार्टी के बजाय मजमूई तौर पर मुल्क में मुतबादिल सियासत की तरफ था। इनका अपमान है। ऐसा सोचना कि उनके मन में केवल एक उदाहरण है, किसी एक को निशाना बना रहे हैं, ये महामहिम के पद की गरिमा को गिराने की कोशिश है। मुझे विश्वास है महामहिम के मन में बहुत बड़ी चीजें रही होंगी। वो पूरे राष्ट्र की तरफ देखते हैं। जब वो अराजकता की बात करते हैं तो उनके मन में जो गुजरात में हो रहा है, जो पंजाब में हो रहा है, जो पूरे देश में हो रहा है, तमाम तरह से वो देख रहे होंगे। देश में हिंसा हो रही है जैसे उत्तर प्रदेश में हुई, देश में भारी भ्रष्टाचार है जो सब तरफ फैला हुआ है, शासन के नाम पे लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, उम्मीदें बड़ी बड़ी जगाई जाती हैं, कुछ होता नहीं है। मुझे भरोसा है कि राष्ट्रपति के मन में उस तरह की अराजकता रही होगी और उस अराजकता से गणतंत्र को बचाया जाना चाहिए और उस अराजकता से गणतंत्र को बचाने के लिए एक वैकल्पिक राजनीति की जरूरत है। मुझे विश्वास है महामहिम के मन में ऐसी ही अपेक्षा रही होगी। मुल्क के बावकार पद्मा अवार्ड्स के लिए नामों का ऐलान कर दिया गया है। पद्म विभूषण के लिए डॉक्टर रंगनाथ ए माशेलकर और
بی کے ایس آئینگر کو منتخب کیا گیا ہے، جبکہ پدم بھوشن کے لیے مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والی 24 شخصیتوں کو چنا گیا ہے اور پدم شری کے لیے 101 شخصیتوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ سال 2014 کے لیے ملک کے دوسرے سب سے اعلیٰ اعزاز پدم وبھوشن کے لیے ممتاز سائنسداں ڈاکٹر رگھوناتھ اے مشیلکر اور یوگ گرو بی کے ایس آئینگر کو منتخب کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر مشیلکر ملک کے تحقیقی ادارے CISR کے ڈائریکٹر جنرل رہ چکے ہیں۔ سائنس اینڈ انجینئرنگ کے شعبے میں نمایاں خدمات پر ڈاکٹر مشیلکر کو اس باوقار ایوارڈ کے لیے چنا گیا ہے۔ پدم بھوشن کے لیے مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والی 24 شخصیتوں کو چنا گیا ہے۔ پدم بھوشن کے لیے منتخب شخصیات کی فہرست میں جسٹس دلویر بھنڈاری، مصور پروفیسر غلام محمد شیخ، گلوکارہ بیگم پروین سلطانہ، فلم اداکار کمل ہاسن، نغمہ نگار انیتا دیسائی، تمل قلمکار وائرا متھو، ٹینس کھلاڑی لیانڈا پیس، بیڈمنٹن کھلاڑی پی گوپی چند، بنگلہ دیش کے پروفیسر انیس الزما اور دیگر شامل ہیں، جبکہ پدم شری کے لیے 101 شخصیتوں کا انتخاب کیا گیا ہے، جن میں کرکٹر یوراج سنگھ اور انجم چوپڑا، فلم اداکار پریش راول اور ودیا بالن، تھیٹر سے جڑے محمد علی بیگ، سارنگی نواز استاد معین الدین خان، یونانی میڈیسن میں حکیم سید خلیفت اللہ، تعلیم کے شعبے میں اتر پردیش کے ڈاکٹر ناہید عابدی، سول سروسز میں پروین طلحہ کے نام قابل ذکر ہے۔ بعد از مرگ ایوارڈ کے لیے منتخب ہونے والے 3 افراد میں توہم پرست مخالف کارکن این دابھولکر کا نام شامل ہے۔ ایوارڈ کے لیے منتخب 127 افراد میں 27 خواتین اور 7 غیر ملکی بشمول NRIs شامل ہیں۔ ایوارڈ کے لیے منتخب افراد کو مارچ یا اپریل میں راشٹرپتی بھون میں منعقد ہونے والی ایک تقریب میں صدر جمہوریہ کے ہاتھوں ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ ETV انڈیا کا سلسلہ جاری رہے گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ اپنائیے میلاز اسکن کریم۔ اس کو صرف رات میں استعمال کرنے سے آپ کو ملے فیس پرابلم سے آزادی۔ اب فیس پرابلم کو کہیے بائے بائے۔ ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا بہتر ودیشی نویش کے لیے 10 پوائنٹ کا ایجنڈا۔ نویش کو کس طرح سے ری انرجائز کیا جائے۔ انویسٹر اور انڈسٹریلسٹ کو ہمیں انہیں ویلکم کرنا ہے۔ چادر میں پیر اتنا پھیلائیے جتنا چادر سمائے۔ کس طرح بے لگام خرچے سے آپ کا گروتھ رکتا ہے۔ بہت جلدی اس کا ٹریکشن دکھ سکتا ہے۔ یہاں پہ نویش کو ری اسٹارٹ کرنا ہے تو آپ کو فسکل ڈیفیسٹ کو کم کرنا ہی پڑے گا۔ اپنی اسمال اسکیل انڈسٹریز ان کو ریوائیو کرنا چاہیے۔ نویش ضروری ہے، سرکار کو سرکار کی طرف سے نہیں دیکھنا چاہیے، جنتا کی طرف سے دیکھنا چاہیے۔ پردھان منتری کا ایک شبد ہے پردھان، وہ نہ بھولیں۔ جانیے کیسے بدلے گا بھارت۔ چینج انڈیا، این ایجنڈا فار دا نیکسٹ پرائم منسٹر، ان وقت پر ETV اردو پر۔ جمہوریت کو ہمارا سلام۔ سارے جہاں سے اچھا۔ بریک کے بعد ETV انڈیا میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہندوستان اور جاپان کے درمیان کل توانائی اور ٹیلی کام شعبے میں باہمی تعاون کے معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے ہندوستان کے 3 روزہ دورے پر ہیں۔ آج وہ بطور مہمان خصوصی دہلی کے لال قلعے پر یوم جمہوریہ تقریب میں شرکت کریں گے۔ جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے 3 روزہ دورے پر کل دہلی پہنچے۔ انہوں نے وزیر اعظم منموہن سنگھ سے ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے درمیان معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ وزیر اعظم منموہن سنگھ نے جاپان کو ہندوستان کی مشرقی پالیسی کا ایک اہم ملک قرار دیا۔ منموہن سنگھ نے پرامن خوشحال مستحکم ایشیا اور دنیا کی تعمیر میں جاپان کو ایک اہم شراکت دار بتایا۔ Japan is at the heart of India's Look East policy. It is also a key partner in our economic development and in our quest for a peaceful, stable and prosperous Asia and the world.
हिंदुस्तान और जापान के दरमियान जौहरी तवानाई और टेलीकॉम के शोबे में बाहमी ताउन के मुआहदों पर दस्तखत हुए हैं। शिंजो आबे ने कहा कि वो जौहरी तवानाई के मुआहदे की जल्द से जल्द तकमील के लिए बातचीत जारी रखेंगे। 原子力協力については協定の早期可決を目指し交渉を継続することで新首相と一致しました。 जापान अपनी मईशत में तरक्की के लिए अपनी जौहरी तकनीक की बरामदात को बढ़ाने का ख्वाहा है। जापान हिंदुस्तान को जौहरी आलात और जौहरी तकनीक फरोख्त करता था, ताहम इस तिजारत को उस वक्त धक्का लगा जब हिंदुस्तान ने जौहरी तजर्बे किए और मुहलिक हथियारों के अदम फैलाव मुआहदे पर दस्तखत करने से इनकार किया। हालांकि हिंदुस्तान ने मजीद जौहरी तजर्बे न करने का ऐलान किया है, लेकिन जापान चाहता है कि हिंदुस्तान इस पर बाज़ाब्ता वादाबंद हो जाए। इधर हिंदुस्तान जापान समेत दीगर एशियाई मुमालिक से मुस्तहकम बाहमी रिश्ते बनाना चाहता है। पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान से दरपेश चैलेंज के पेश नजर हिंदुस्तान अपनी फौजी सलाहियतों में इजाफा करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी ने मुल्क के नौजवान राय दहिंदों को सोच समझकर वोट करने का मशवरा दिया है। चौथे कौमी वोटर डे के मौके पर कल दिल्ली में मुनक्किदा एक तकरीब से सदर जमहूरिया ने खिताब किया। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि मुल्क में 1,27,000 नौजवान राय दहिंदों को चाहिए कि वो तंग नजरी से दूर रहकर कोई फैसला करे। सदर जमहूरिया ने कहा कि गैर समाजी अनासिर की धमकियों को नजरअंदाज करके पोलिंग में हिस्सा लेना चाहिए। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने नए वोटर्स में वोटर शनाख्ती कार्ड तकसीम किए, जबकि नुमाया खिदमात अंजाम देते हुए रायदही के फीसद में इजाफे को मुमकिन बनाने वाले अफसरों को भी सदर जमहूरिया ने अवार्ड से नवाजा। दिल्ली के वजीर कानून सोमनाथ भारती ने रिपोर्टर से पूछे गए मुतनाज़ सवाल पर मुआज़रत ख्वाही की है। भारती का कहना है कि उनके इस सवाल का मतलब किसी की दिल आजारी नहीं था। आम आदमी पार्टी की जानिब से सरजनिश के बाद उन्होंने ये मुआज़रत ख्वाही की है। दूसरी जानिब पार्टी इस तनाज़े के बाद भारती के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। दिल्ली के वजीर कानून सोमनाथ भारती एक बार फिर तनाज़े में घिर गए हैं। सोमनाथ ने मीडिया पर नरेंद्र मोदी से रिश्वत हासिल करने का इल्जाम लगाया। सोमनाथ के इस बयान के साथ ही पूरे मीडिया में हंगामा देखा गया। चार जानिब से सरजनिश के बाद भारती ने माजरत खाई कर ली। अरे छोड़िए ना मैडम, कितने पैसे दिए मोदी जी ने? आप बताइए मैडम। बंद करिए, बंद करिए मैडम। आप मीडिया में आरोप लगा रही हैं, बंद करिए। आप जो 8 वीडियो कल हमने रिलीज किया उसको चलाइए 6 दिन। चलाइए 6 दिन, सब पर चलाया सर। आप कह रहे हैं और जाइए खिड़की पैसे लिए आपने हमने। मेरे स्टेटमेंट का वो मतलब नहीं था, और अगर जिस किसी को भी स्टेटमेंट से कोई हर्ट हुआ है तो मैं उनसे माफी मांगता हूं। आम आदमी पार्टी ने भी सोमनाथ के बयान को नाकाबिल कबूल करार दिया। वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वजीर कानून को इस तरह के तनाज़ात से बचना चाहिए। सोमनाथ भारती जी ने जो कहा वो नहीं कहना चाहिए था, ऐसे गलती हुई। लेकिन आम आदमी पार्टी से पहले भी उनको आगाह कर चुकी है, तो समझाइश का कुछ असर होता दिखा नहीं सर। गलती हो गई उन्होंने थोड़ा सा सोच समझ के। अरविंद जी दिल्ली पुलिस ने एक और रिक्वेस्ट है, मीडिया भी इस तरह से पीछे ना पड़े। वो उनको उनकी गाड़ी नहीं चलने दे रहे थे, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं उसका जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ। इससे कबल सोमनाथ भारती ने दिल्ली खवातीन कमीशन को भी निशाना बनाया था। सोमनाथ ने दिल्ली खवातीन कमीशन को भी सियासी इदारा करार दिया। सोमनाथ ने कहा कि दिल्ली खवातीन कमीशन की सरबराह बरखा सिंह कांग्रेस की रुकन है और कांग्रेस हुकूमत के चले जाने के बाद उन्हें अखलाकी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए। काबिल गौर बात है कि सोमनाथ को जुमे को खवातीन कमीशन के रूबरू पेश होना था, ताहम वो कमीशन के रूबरू पेश होने के बजाय काइट फेस्टिवल में देखे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। जुनूबी दिल्ली में आधी रात को मारे गए छापे के मामले पर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट अदालत में सौंप दी है। युगांडा की खातून के वकील का कहना है कि मुतासिरा खातून ने मुलजिमीन की शनाख्त कर ली है, ताहम अर्जदाश्त में दिल्ली के वजीर कानून सोमनाथ भारती का नाम शामिल नहीं है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में ताजा एफआईआर दाखिल न करने का फैसला किया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर।
सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देश युवा है, देश के 50% से ज्यादा लोग अंडर 30 हैं, युवा हैं। उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बिलीव्स हैं, माइंडसेट है, वो ऑब्वियसली एक युवा ही बेहतर समझ सकता है, जो लिबरल हो, जो ओपन माइंडेड हो। और वो अगेन नो रॉकेट साइंस। कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनके साथ यूथ रिलेट करता है। वो गाना है ना, हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं ईटीवी परिवार की ओर से आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। मुझे कहते हुए खुशी है कि आज देश में लोकतंत्र के तीनों स्तंभ न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका बहुत अच्छे और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया अपनी भूमिका को बखूबी निभा रहा है। जनता के मुद्दे, आम आदमी के मुद्दे मीडिया बड़े प्रभावी ढंग से उठा रहा है। हमें आशा करनी चाहिए कि लोकतंत्र के चारों स्तंभ आने वाले वर्षों में भी इसी तरह काम करते रहेंगे और हम भारत के लोकतंत्र को इसी तरह और मजबूत करते रहेंगे। ब्रेक के बाद एटीवी इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें। मिस्र में सनीचर को हुई खुरेज झड़पों में कम से कम 29 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए हैं। दरअसल मिस्र में कल साबिक़ हुक्मरान हुस्नी मुबारक के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों की तीसरी एनिवर्सरी मनाई गई और सैकड़ों की तादाद में लोग इसी सिलसिले में सड़कों पर जश्न मना रहे थे। इसी दौरान मिस्र के माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी के हामियों ने भी मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर फौजी हिमायत वाली हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे किए। इस दौरान मुर्सी हामियों और मुखालफिन के बीच झड़पों के वाकयात पेश आए। झड़पों में 2 दर्जन से ज्यादा इंसानी जानें ज़ाय हुई। इख्वानुल मुस्लिमीन के मुताबिक झड़पों में 50 से ज्यादा अफराद मारे गए हैं, ताहम हुकूमत महलूकीन की तादाद सही नहीं बता रही है। उधर इराक में तशद्दुद के मुख्तलिफ वाकयात में 28 अफराद हलाक हुए हैं। इराकी सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक अंबार सूबे के रमादी इलाके में 20 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है, जबकि फलूजा में गोलाबारी में एक बच्चा समेत 8 हलाकतें हुई है। वाज़ेह रहे कि इराक में हालिया दिनों तशद्दुद के वाकयात में बेहद इजाफा हुआ है। आदाद शुमार के मुताबिक सिर्फ जनवरी में ही 800 अफराद मारे गए हैं। पाकिस्तान के शहर कराची में पुलिस की गाड़ी पर हैंड ग्रेनेड हमला किया गया। इस हमले में 6 पुलिस अफसर के हलाक होने की खबर है। कराची के पुलिस अफसर शेख मुनीर के मुताबिक हमलावरों ने पुलिस की गाड़ी पर ताकतवर ग्रेनेड हमला किया। ख्याल रहे कि कराची में इस तरह के हमले पहले भी कई बार हो चुके हैं। ब्लास्ट हुआ था उस गाड़ी पर और वो क्रैकर का है या हैंड ग्रेनेड का है, उसमें हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं और उसके फौरन सब्सिक्वेंटली थोड़ी देर बाद एक मोबाइल जो रूटीन की लांडी थाने की थी, वो मोबाइल पेट्रोलिंग पर थी और उस पर फायरिंग की गई है। उसमें हम अभी चेक कर रहे हैं कि क्या वेपन्स हैं। कोई मुझे अभी यहाँ पर हमारा जख्मी सिपाही बता रहा था कि कोई 4 से ज़्यादा लोग थे, उस मोबाइल को हिट किया है जिसमें हमारे 3 जवान और शहीद हो गए। टोटल 6 शहादतें अभी हमारी हुई हैं और 1 हमारा जवान जख्मी है। अफगानिस्तान के सदर हामिद करजई ने कहा है कि वो अमेरिका के साथ हिफाजती मुआहदे पर उस वक्त तक दस्तखत नहीं करेंगे जब तक कि अमेरिका और पाकिस्तान तालिबान के साथ क़याम अमन की कोशिशें शुरू नहीं करते। ख्याल रहे कि हामिद करजई बारहा अमेरिका से 2 तरफा सलामती मुआहदे पर दस्तखत करने से इनकार करते रहे हैं, जिसके तहत सन 2014 के बाद भी अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान में तैनात रह सकती हैं।
यूक्रेन में सदर विक्टर यानुकोविच के इस्तीफे और ताज़ा इंतखाबात कराने के हिज़्ब इख्तिलाफ के मुतालबे को सदर की जानिब से मुस्तरद किए जाने के बाद दारुल हुकूमत कीव में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। सदर यानुकोविच ने कल अपनी काबीना में तब्दीली और चंद दूसरे मराहत का वादा किया था, ताहम हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा है कि सदर के इस्तीफे से कम पर कोई बात काबिल कबूल नहीं है। खबर खेल के मैदान से। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल्स में आज राफेल नडाल और स्टानिस्लास वावरिंका के बीच खिताबी टक्कर है। अगर नडाल को आज कामयाबी मिलती है तो वो चारों ग्रैंड स्लैम टाइटल 2 मरतबा जीतने वाले तीसरे खिलाड़ी बन जाएंगे। हालांकि नडाल और वावरिंका के बीच अब तक हुए 12 मुकाबलों में वावरिंका को 1 मरतबा भी कामयाबी नहीं मिल सकी है। ताहम रवां सीजन में वावरिंका ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया है। दोनों खिलाड़ियों के बीच सख्त मुकाबले की तौक़्क़ो की जा रही है। ईटीवी इंडिया में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर। आदाब। ये बहारें ये नजारे हैं सभी के वास्ते, इस चमन के रंगो बू पर हक मगए मेरा भी है। वाह वाह वाह। हमेशा हक की खातिर जान देंगे, बना लें ये वजीफा जिंदगी का। वाह 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 वाह। जिए आजाद रहकर हम जहां में, ये है पैगाम 26 जनवरी का। वाह वाह वाह। खुशबू भला पाबंद भी रह सकती है, गीत की ले पे बिठा दो काले पहरे, लेकिन कैदे जिंदा में वो बंद भी रह सकती है। वाह 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 वाह। रियासत उत्तर प्रदेश में उर्दू के साथ ढूंढा मजाक, स्कूली निसाबी किताबों में संगीन गलतियां, जवाहरलाल नेहरू की वफात बताई 1946 में, और कुछ क्या है एजुकेशन बोर्ड के करतूत। देखिए खास रिपोर्ट इतवार की शाम 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। हिंदू मुस्लिम सिंध ईसाई किस पे सब कुर्बान, मेरा भारत महान, ये मेरा भारत महान, ये जिंदाबाद हिंदुस्तान, ये जिंदाबाद हिंदुस्तान। लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, अपनी छत पे एक तिरंगा रहने दो, बस देखो मेरा भारत महान, ये जिंदाबाद हिंदुस्तान। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। आदाब। ईटीवी उर्दू कश्मीर में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। सांबा के एक होटल के कमरे में 2 मजदूरों की पुरअसरार मौत, पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। रियासत में नई इंतजामी यूनिटों की तश्कील, एनसी की सियासी शोबेदाबाजी, कांग्रेस तर्जुमान रविंद्र शर्मा का बयान। और जम्मू के माजूर गुज्जरी गुलकार मोहम्मद यूसुफ में सलाहियत की कोई कमी नहीं, ताहम अभी तक नहीं मिला कोई प्लेटफॉर्म।